हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अगले टॉपिक की, जो कि हमारा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो दोस्तों सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या होता है हमारा, अगर हम अपने पानी में से हार्डनेस को रिमूव कर दें, टू रिमूव हार्डनेस फ्रॉम वाटर, वही कहलाता है हमारा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में क्या पढ़ने वाले हम, अगर हमारे पानी में हार्डनेस है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम मेथड सीखने वाले हैं जिससे हम हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों हार्डनेस पहले हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों हार्डनेस जो होती है दोस्तों, ये जनरली हमारी दो टाइप की होने वाली है। एक होने वाली है क्या हमारी टेम्पररी हार्डनेस, एक होने वाली है टेम्पररी हार्डनेस, और एक होती है हमारी कौन सी परमानेंट हार्डनेस। अब दोस्तों टेम्पररी हार्डनेस हमारी वो हार्डनेस होती है जो हमारी कैसे वजह से होती है, जो हमारी होती है सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है हमारी सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड, ये तो C2+ है, एंड मैग्नीशियम। और दोस्तों परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो परमानेंट हार्डनेस हमारी किस वजह से होती है, ये होती है हमारी सॉल्ट्स ऑफ नॉन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी जो हार्डनेस हमारी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से नहीं होगी, वो हमारी किसकी वजह से होगी दोस्तों, वो हमारी होती है परमानेंट हार्डनेस। और दोस्तों ये हार्डनेस जो होती है वो हमारी सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। तो हम कह सकते हैं परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो हमारी वो सॉल्ट ऑफ क्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। ठीक दोस्तों, तो अब हम क्या करने वाले हैं इसके आगे, अब हम अपने डिफरेंस मेथड सीखने वाले हैं अपनी हार्डनेस को रिमूव करने के। तो सबसे पहले जो मेथड आता है वो हमारा आता है बॉइलिंग। सबसे पहले हम हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं बॉइलिंग से। और वो कैसे दोस्तों, जो हमारी हार्डनेस होती है, कौन सी हार्डनेस कौन सी दोस्तों, हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, तो जो हमारी टेम्पररी हार्डनेस होती है किसकी, कैल्शियम की, टेम्पररी यानी CaSO3-2, सॉरी दोस्तों CaSO3-2। अगर मान लीजिए हमारी ये हार्डनेस दे रखी है तो हम उसे सिर्फ बॉइलिंग से ही हटा सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए अगर हमें CaCO3 दे रखा है, CaCO3 दे रखा है, दोस्तों हम इसे हीट करें, अगर हम इसे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CaCO3 का PPT। जब हम CaCO3 को पानी के अंदर हीट करेंगे, दोस्तों किसके अंदर है, पानी के अंदर, H2O + CaCO3। जब दोस्तों हम इसे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो हमारा PPT की फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब सेम दोस्तों किसके साथ होता है, बाइकार्बोनेट के साथ होता है। और मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSO3-2। अगर दोस्तों हम इसे भी हीट करेंगे दोस्तों, ये इसका भी क्या होता है, ये भी हमारा पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के PPT में चेंज हो जाता है, प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाते हैं। दोनों ही हमारी क्या, सॉल्ट ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम, टेम्पररी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम हमारी क्या होती है, बॉइलिंग से ही रिमूव हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमारी टेम्पररी हार्डनेस मैग्नीशियम की वजह से हो तो हम क्या करने वाले हैं, अब वो देखते हैं। तो दोस्तों अगला मेथड होने वाला है हमारा एडिशन ऑफ लाइम। दोस्तों ये मेथड हमारा क्यों यूज होता है, ये यूज होता है टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। अब दोस्तों हमारे पानी में किसी भी तरह की टेम्पररी हार्डनेस है तो उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ लाइम। अब दोस्तों लाइम क्या है, लाइम होता है हमारा चूना, जिसका फॉर्मूला है CaOH2। लाइम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, याद रखिए CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों मान लीजिए सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी टेम्पररी हार्डनेस कौन सी होती है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो हमने यहाँ
लिख रखे हैं। ये क्या है दोस्तों, ये है हमारी कौन सी टेम्परेरी हार्डनेस। अब एक चीज देखिए कि ये क्या, पहले सबसे पहले आती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारी टेम्परेरी हार्डनेस है। जब मान लीजिए हमारे पानी में टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट है, जब वो हमारा लाइम यानी CaOH2 के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें क्या पीपीटी दे देगी, हमें पीपीटी के फॉर्म में CaCO3 दे देगी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी हमारे पानी में फॉर्म हो जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए अगर हमारे पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट की पीपीटी हो, और हमारे पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट की पीपीटी हो, तो वो जब हमारा लाइम के साथ रिएक्ट करेगी CaOH2 के साथ, तो क्या देगी हमें, यहां भी हमें जो पीपीटी मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा। अब दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे पानी में, दोस्तों यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पानी में जो हार्डनेस है वो कौन सी है, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और दोस्तों वो अगर हमारे किसके साथ रिएक्ट कर रही है, लाइम के साथ रिएक्ट कर रही है, तो हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ दो तरह के पीपीटी फॉर्म होते हैं। पहला पीपीटी होता है हमारा MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और दोस्तों ये हमने ये पढ़ा, तो ये हमें यहाँ जब हमारा लाइम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट या हम कह सकते हैं मैग्नीशियम हार्डनेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें यहाँ दो तरह की पीपीटी मिलती है, MgOH2 और कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों ये साइन होता है ना हमारा हमारा एरो जो नीचे की तरफ इशारा कर रही है, हमारा जो एरो नीचे की तरफ इशारा कर रहा है, दोस्तों ये हमें क्या बताता है, ये बताता है हमारा पीपीटी की, ये दोनों जो है हमारे पीपीटी, ये भी पीपीटी, ये भी पीपीटी, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं सबसे मेन रिएक्शन जिसपे क्वेश्चन बनने का चांस है, वो है ये वाली फोर्थ रिएक्शन। अगर मान लीजिए हमारे पानी में किसकी हार्डनेस है, हमारे पानी में जो हार्डनेस है वो किसके, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की। अगर हमारे पानी में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस है, तो हमने क्या किया, उसे CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया। अब दोस्तों जो हमें यहाँ रिजल्टेंट मिलता है वो क्या होता है, MgOH2, जो कि हमारा एक पीपीटी होता है, बट हमें यहाँ साथ में मिलता है CaSO3 यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो हमारे लाइम ने क्या किया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस को किस में चेंज कर दिया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस में, ठीक है, कैल्शियम की टेम्परेरी हार्डनेस में चेंज कर दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने इस CaSO3 को किससे रिएक्ट कराएंगे, CaOH2 यानी फिर से लाइम से रिएक्ट करा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी मिलेगा। यानी कि हम जैसा कि देख सकते हैं कि अगर हमने पहली, दूसरी और तीसरी इन तीन रिएक्शन की बात करें, तो हमें इनकी हार्डनेस रिमूव करने के लिए सिर्फ 1 मोल लाइम चाहिए था, यानी 1 मोल हार्डनेस के लिए 1 मोल लाइम चाहिए था। बट बात करें हम फोर्थ रिएक्शन की, तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में हमें 1 मोल हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए 2 मोल ऑफ लाइम, हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए हमें। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। टू remove 1 mole of magnesium bicarbonate hardness, to remove 1 mole of magnesium bicarbonate hardness, we need 2 mole of lime, या हम कह सकते हैं क्या दोस्तों, CaOH2, या तो हम कह सकते हैं लाइम, या हम कह सकते हैं CaOH2। यानी कि अगर हमें कोई भी टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करनी है तो हम उसके लिए सिर्फ 1 मोल लाइम ऐड करेंगे 1 मोल हार्डनेस के लिए। बट अगर हमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस को रिमूव करना है तो यहाँ है दोस्तों 2 मोल, 2 यानी हमें 2 मोल चाहिए किसके, लाइम के, 1 मोल ये रहा और एक ये। तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए 2 मोल लाइम चाहिए रहता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ लाइम। मैं बता दूं आपको कि इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है जिनके ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्या है हमारी, मैं रिएक्शन बता दे रहा हूं, मुझे लग रहा है आपने रिएक्शन लिख ली होंगे, आप पॉज करके लिख सकते हैं बैक करके। अब एक चीज सोचिए कि अगर मान लीजिए हमारे पानी में क्या है, CO2 है। वैसे तो हम पानी में से CO2 पहले ही हटा देते हैं एरेशन की हेल्प से, तो मगर दोस्तों मान लीजिए अगर हमारे पानी में फिर भी CO2 रह जाती है, अगर ये हमारा दोस्तों Ca2 जो है कैल्शियम का, सॉरी दोस्तों
लाइम के साथ रिएक्ट करती है, CaOH2 के साथ रिएक्ट करेगी, तो उससे ये क्या फॉर्म कर लेती है, ये पीपीटी फॉर्म कर लेती है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब दोस्तों मान लीजिए पहले हार्डनेस और पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो हमारा लाइम है पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ? हार्डनेस के साथ। तो हमारे पानी में CaOH यानी लाइम की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। अगर हमारे पानी में CO2 है तो पहले जो हमारा लाइम होगा किसके साथ रिएक्ट करेगा? CO2 के साथ, फिर हार्डनेस के साथ। तो हम इससे कह सकते हैं अगर हमें पानी में अपने में हार्डनेस रिमूव करनी है तो उसमें लाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ सकती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? CO2 मस्ट बी रिमूव्ड, CO2 को रिमूव करना पड़ेगा। CO2 मस्ट बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एरेशन, विद द हेल्प ऑफ एरिएशन। और हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे पानी में क्या फॉर्म कर लेगी? CO2 कार्बोनेट की हार्डनेस बना के स्लज फॉर्म कर लेगी। ठीक, तो इसलिए हमें सबसे पहले किसको रिमूव करने पड़ेगा? अपने पानी में CO2 को रिमूव करने का। कैसे? एरिएशन की हेल्प से। और दोस्तों आपको एरिएशन नहीं पता क्या होता है, तो हमने एरिएशन को पहले हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और कि जो हमारा लाइम होता है वो किस पीएच रेंज में वर्क करता है। अब दोस्तों जो हमारा लाइम है ये किस पीएच रेंज में वर्क करता है? अगर हमें Ca कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी फॉर्म करना है, अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी फॉर्म करना है तो जो हमारा पीएच होता है दोस्तों ये किससे ज्यादा होना चाहिए? ये 9 से ज्यादा होना चाहिए, यानी जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमें मैग्नीशियम MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, अगर हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनाना है, पानी में पीपीटी फॉर्म होना चाहिए। अगर पीएच हमारा कम होगा तो पीपीटी नहीं बनेगा। तो हमें जो पीएच है दोस्तों किससे ज्यादा रखना है? वो पीएच हमें ज्यादा रखना है किससे? 11 से। अगर हमारा पीएच 11 से ज्यादा होगा तभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनेगा, और पीएच 9 से ज्यादा होगा जब भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बनेगा, अदरवाइज ये हमारे पीपीटी फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा मेथड एडिशन ऑफ लाइम। और तीसरा मेथड आता है दोस्तों एडिशन ऑफ लाइम एंड सोडा। तो दोस्तों अगला मेथड आता है हमारा एडिशन ऑफ लाइम एंड सोडा। तो अब ये मेथड हमारा क्यों यूज होता है? ये मेथड हमारा यूज होता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो ये मेथड हमारा किस लिए यूज होने वाला है? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक, तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास सिर्फ, सबसे पहले आप इसको नहीं, इस रिएक्शन को देखिए, अगर हमारे पास सिर्फ कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस है, यानी CaNO3 है या CaSO4 है या CaCl2 है, अगर हमारे पास ये हार्डनेस है तो हम इसे सिर्फ किससे रिएक्ट कर सकते हैं? हम अपने सिर्फ से सोडा से रिएक्ट कर सकते हैं, सोडा से रिमूव कर सकते हैं। हम जानते हैं हमारा सोडा क्या होता है? Na2CO3। अगर हमारे पास कैल्शियम हार्डनेस है, अगर हम उसे किससे रिएक्ट कराएं? अगर उसे हम सोडा से रिएक्ट कराएं तो हमें दोस्तों क्या मिलती है? ये मिलती है हमें फॉल्स हार्डनेस। ये क्या दोस्तों? हमें मिलती है फॉल्स हार्डनेस। जैसे कि हम जानते हैं हार्डनेस जो होती है हमारी वो मल्टीवैलेंट कटायन की वजह से होती है, और Na+ हमारा मल्टीवैलेंट नहीं सिंगल वैलेंट कटायन है। तो ये हमारी फॉल्स हार्डनेस होती है, ये ना परमानेंट हार्डनेस होती ना ही हमारी टेम्परेरी हार्डनेस होती है, पानी में हार्डनेस प्रोड्यूस ही नहीं करती। और हमें क्या मिलता है दोस्तों? हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी। ये तो हो गया मेथड किसको रिमूव करने के लिए? अगर हमारी कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस है। अगर मान लीजिए हमें मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस, यानी कि ये वाली रिएक्शन देखिए, अगर हमें मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस दे रखी हो तो हम उसे कैसे रिमूव करते हैं दोस्तों? हम अपने सबसे पहले जो हमारी मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस होती है इसे हम किससे रिएक्ट करा सकते हैं? अपने लाइम से। हमने अपने पानी में क्या कर दिया? लाइम ऐड कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों? जो हमारी मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस है वो किस में चेंज हो जाएगी? ये हमारी चेंज हो जाएगी किसमें दोस्तों? कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस में। हम इसे क्या कह सकते हैं? ये हमारी किस में चेंज हो जाएगी? हमारी चेंज हो जाएगी किसमें? कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस में। और दोस्तों फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? जैसा कि जानते हैं MgOH क्या है? ये हमारा एक पीपीटी है। तो MgOH हमें पीपीटी मिल जाता है और हमें कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस मिल जाती है। अब इस कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को हम क्या करते हैं? अपने सोडा यानी Na2CO3 से रिएक्ट कराते हैं। तो हमें पहले तो फॉल्स हार्डनेस मिलती है जो हमारे पानी में हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करती है, क्योंकि ये Na जो है हमारा वो सिंगल वैलेंट कटायन है, और जो हमारी हार्डनेस होती है वो मल्टी वैलेंट कटायन की वजह से होती है। और दोस्तों हमें क्या मिल जाता है? हमें कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी मिल जाता है।
तो इस तरीके से हम अपनी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि हम मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए लाइम क्यों यूज करते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारी मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस है वो किस में चेंज आती है, कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस में। क्यों? लाइम की वजह से। ठीक है। और फिर दोस्तों ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ लाइम एंड सोडा। अब दोस्तों एक चीज सोच लीजिए, अगर मान लीजिए हमने तीनों ही प्रोसेस की और हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी हमें और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दो की पीपीटी हमें हमारे पानी में मिल जाएगी। अब दोस्तों क्या होने वाला है कि जो ये पीपीटी हैं अगर ये हमारे पानी में ज्यादा देर तक रहीं तो क्या फॉर्म कर लेंगी, स्लज फॉर्म कर लेंगी। अगर ये पानी में हमारे में ज्यादा देर तक रही तो दोस्तों क्या करती हैं, ये स्लज फॉर्म कर लेती हैं। तो जब तक हमारी हार्डनेस परमिसिबल लिमिट तक नहीं आ जाती, हम जब तक ही कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनाते हैं। और दोस्तों ये स्लज है वो हम अपना रिमूव कर देते हैं पानी में से, लेकिन फिर भी सब जो हमारा स्लज है ये पीपीटी ये हमारा पूरा रिमूव नहीं हो पाता पानी में से। तो हम क्या करते हैं, इस पीपीटी को दोबारा पानी में ही डिसॉल्व कर देते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, अपने पानी में ऐड कर देते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। हम अपने पानी में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमें अपने पानी में से पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी है एरेशन की हेल्प से, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमें दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी है। मतलब पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एडिशन ऑफ लाइम प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी जितनी भी CO2 है वो हटानी पड़ेगी। और दोस्तों फिर जब अगर आपको आपकी पीपीटी मिल गई तीनों ही प्रोसेस में, एट लास्ट हमें क्या हुआ, हमें हमारी पीपीटी मिल गई, लेकिन जो पीपीटी मिली है वो क्या बनाएगी, हमारी पानी में स्लज फॉर्म कर देगी। और जब तक हमारा परमिसिबल लिमिट नहीं आता हम क्या करते रहेंगे, हम पीपीटी फॉर्म करते रहेंगे। दोस्तों हम क्या करते हैं, स्लज को हटा तो देते हैं बट फिर भी थोड़ा बहुत हमारा स्लज बाकी रह ही जाता है पानी में। तो दोस्तों अगर ये पानी में से हम इसे नहीं हटाएंगे तो आगे जाके ये पाइप में फंस जाएगा। स्लज क्या करेगा दोस्तों, ये पाइप में इस तरीके से, यहां मान लीजिए यहां इस तरीके से पाइप में फंसने लगेगा ये स्लज हमारा। तो इसलिए हमें इसे हटाना जरूरी होता है। इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का जो पीएच है उसे कम कर देते हैं। हमने देखा जो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी जो बनता है वो हमारा कितने से कितने तक बनता है, पीएच 9 से ज्यादा हो जब। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी हमारा कब बनता है, जब हमारा पीएच किससे ज्यादा हो, 11 से ज्यादा हो। तो हम क्या करते हैं, पीएच कम कर देते हैं। कैसे? हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं हमारे पानी में। और दोस्तों इस हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो ऐड करते हैं पानी में, इसे क्या कहते हैं, रिकार्बोनेशन। जो हम पानी में एडिशन कर रहे हैं किसका, CO2 का, इस प्रोसेस को हम रिकार्बोनेशन हम क्यों कर रहे हैं, पानी का पीएच कम करने के लिए। क्यों? ये हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी हमारी पानी में दोबारा डिसॉल्व हो जाए। क्यों? जो हमारे पानी में बचा हुआ होता है थोड़ा सा स्लज, जो पानी में बच जाता है स्लज, हम इस पीपीटी को रिमूव कर देते हैं, लेकिन सारी पीपीटी रिमूव नहीं हो पाती, थोड़ी बहुत बच जाती है। उस पीपीटी को आगे हमारे पानी में ये आगे हमारे पाइप्स में कहीं जाके स्टॉप ना हो जाए, कहीं जाके इकट्ठी ना हो जाए, इस वजह से हम इसे हटा देते हैं। कैसे? CO2 को ऐड करते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकार्बोनेशन। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला मेथड। तो दोस्तों जियोलाइट मेथड है हमारा अगला मेथड। तो जियोलाइट मेथड क्या है, तो दोस्तों जियोलाइट मेथड हम पहली बात तो 100% हार्डनेस रिमूव करने के लिए करते हैं। और दोस्तों जियोलाइट होते हैं, जियोलाइट क्या होते हैं हमारे, ये हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं किसके, एल्यूमिनियम सोडियम एंड सिलिकेट के। ठीक है दोस्तों, हम कहते हैं एल्यूमिनियम सोडियम एंड सिलिकॉन के। अब दोस्तों जो आपने जियोलाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na2Z। दोस्तों ये Z क्या है, ये Z होता है हमारा जियोलाइट और Na2 क्या है, जियोलाइट ऑफ सोडियम। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या है, हम एक कंटेनर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है हमारा इस तरीके से, और यहां हम क्या डालते हैं, यहां हम अपना जियोलाइट बेड डाल देते हैं, जियोलाइट बेड। दोस्तों इसमें हम क्या भर देते हैं, Na2X Al2O3 YSiO2 ZS2 इस बेड लाइक स्ट्रक्चर में। और दोस्तों हम क्या करते हैं, ऊपर से अपना पानी डालते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा हार्ड वाटर है, इसमें क्या है, हार्डनेस है। और दोस्तों जब ये हमारा हार्ड वाटर इस जियोलाइट से पास होगा, यहां से पास होगा, तो क्या होता है, ये
जो हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम है ना, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है किसके साथ, सोडियम के साथ। अब वो रिएक्शन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए Na2Z है ये Na2Z मैं यहाँ पे जो हमने हार्ड वाटर डाला, अब क्या होगा, यहाँ एक रिएक्शन होती है कि Na2Z, फिर क्या दोस्तों यहाँ आएगी हमारी क्या, हार्डनेस किसकी होने वाली, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कोई फर्क नहीं पड़ता वो टेम्पररी है या वो हमारी परमानेंट है। तो हमने मान लीजिए बाइकार्बोनेट होने वाला है, या हो सकता है क्या हो, कार्बोनेट हो, या हो सकता है दोस्तों क्या हो, सल्फेट हो, या हो सकता है क्लोराइड हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों यहाँ हार्डनेस के नाम पे। तो हमारा क्या होगा, जो Na2 है वो दोस्तों किसके साथ एक्सचेंज कर लेगा अपनी पोजीशन, Ca और Mg के साथ। तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है हमें Na2SO3 CO3SO4 Cl। और जो दोस्तों हमारा ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये किससे रिएक्ट कर जाता है, हमारा CaMgZ से, यानी जियोलाइट से। तो हम कह सकते हैं यहां से क्या होता है, इस पानी से इधर हमें मिलता क्या है, पानी के साथ Na2SO3 दोस्तों, Na2CO3, ये सारी चीजें दोस्तों ये होती हैं हमारी, ये सारी चीजें ये हमें इधर से नीचे से मिल जाती हैं। और जो CaMgZ हो जाता है दोस्तों, ये क्या आ जाता है, ये हमारा यही रह जाता है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारा जियोलाइट के साथ रिएक्ट करके यहीं इस शीट में बंद रह जाते हैं। और जो हमारा पानी होता है हार्डनेस रिमूव करके हमें मिल जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने क्या किया, हम यहाँ पानी डालते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा, जियोलाइट बेड है दोस्तों ये हमारा खराब हो जाएगा। ये जियोलाइट बेड जो है हमारा, ये क्या होगा दोस्तों, ये खराब हो जाएगा, यानी कि अब इसमें जियोलाइट, सोडियम के जियोलाइट रहेंगे नहीं, Na2Z रहेंगे नहीं, क्या रहेगा इसमें, सिर्फ CaMg यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट रहेंगे सिर्फ। दोस्तों उस केस में क्या होगा कि अब ये और हार्डनेस रिमूव नहीं कर पाएगा, ये पानी जैसा हम डाल रहे हैं वैसा ही हमें मिलेगा और हार्डनेस रिमूव नहीं होगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने हार्ड वाटर को छोड़कर CaMgZ को या तो CO या Mg होगा Z, हम इसे किससे रिएक्ट कराते हैं, अपने ब्राइन सॉल्यूशन से। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा NaCl, जिसमें हमारा 15% सॉल्यूशन होता है। ये कौन सा सॉल्यूशन दोस्तों, ब्राइन सॉल्यूशन कौन सा है, ब्राइन सॉल्यूशन। अब दोस्तों क्या होता है, हम अपने CaMgZ को NaCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, या हम कह सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है Na2Z और हमारा क्या, CaMgCl जो है वो हमारा यहां से बाहर निकल जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है, फिर से हमारा Na2Z हो गया, यानी कि फिर से हमारा ये सोडियम का जियोलाइट हो गया। अब हम फिर से यहाँ हार्ड वाटर डालेंगे, फिर से साफ होने लगेगा पानी, हमें ये मिलने लगेगा। फिर क्या करेंगे, फिर कुछ देर बाद फिर ये हमारा स्टेज में चेंज हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट में। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ब्राइन सॉल्यूशन रिएक्ट कराएंगे, फिर इसी तरह से हमारी प्रोसेस चलती रहती है। अब दोस्तों इसमें मेन चीज क्या है दोस्तों, इस जो रिएक्शन है इसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हमारी रीजनरेशन रिएक्शन। अब एक चीज और दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पानी में क्या था, हमारे पानी में अगर Fe और Mn भी यानी आयरन और मैग्नीज भी हो, इफ Fe/Mn यानी प्रेजेंट, अगर हमारे पानी में फेरिक और मैग्नीज भी प्रेजेंट हो दोस्तों, उस केस में क्या होता है, जो हमारे जियोलाइट बेड है ये परमानेंट खराब हो जाता है। यानी कि जब हमारा पानी Fe या मैग्नीज के साथ इस बेड से निकलेगा तो ये किससे रिएक्ट करेगा, Na2Z से। तो ये हमारा Na2Z से रिएक्ट करेगा और हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा हमारा FeMnZ, फेरिक मैग्नीज जियोलाइट, या तो फेरिक है या मैग्नीज का जियोलाइट। अब दोस्तों अगर हमें ये हमारा जियोलाइट बेड Na2Z किस में चेंज होता है, FeMnZ में, तो याद रखिएगा उस केस में कि आप इसे दोबारा किसी भी सॉल्यूशन से पहले की तरह Na2Z नहीं फॉर्म कर सकते, किसी भी तरह से आप इसे पहले जैसे काम नहीं करवा सकते। तो जब भी हमारे पानी में फेरिक मैग्नीज प्रेजेंट होगा तो हम पहले इसको रिमूव करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जियोलाइट मेथड यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा जियोलाइट मेथड कंप्लीट। अब देखते हैं अगला मेथड। दोस्तों अगला मेथड आता है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड। दोस्तों से ये मेथड भी हमारा सेम बिल्कुल किसकी तरह है, जियोलाइट मेथड की तरह ही है। वहां हम
वहां हम क्या यूज कर सकते थे, Na2Z यूज करते थे, और यहाँ हम क्या यूज करेंगे, अगर रिजल्ट हम R से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ हम यूज करते हैं H2R। वहां हम Na2Z यूज करते थे, हम यहाँ H2R यूज करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो हमारा जियोलाइट होता है वो कैसा होता है दोस्तों, वो हमारा नेचुरल होता है। और वही बात करें हम रिजाइंस की, दोस्तों ये क्या है, ये हमारे सिंथेटिक या हम कह सकते हैं मैन मेड प्रोडक्ट होने वाले हैं, ये दोस्तों सिंथेटिक होने वाले हैं। और ये दोस्तों होते क्या है, ये हमारे होते हैं दोस्तों लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ये क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये हो सकते हैं हमारे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रेट ऑफ रेजेंस लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर वही इन्हें अपने हार्डनेस से रिएक्ट कराएंगे। कैसे, वही कंटेनर वाला सीन होगा सब कुछ, जैसा हमने जियोलाइट में पढ़ा था। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम की हार्डनेस होगी हमारी, मान लीजिए हार्डनेस क्या होने वाली है, वही CO3 SCO3 SO4। और दोस्तों और भी हार्डनेस हो सकती है हमारी, कोई भी आप Cl ले सकते हैं या आप नाइट्रेट ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, जब हमारे पानी में हमारा H2R किससे रिएक्ट करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम की हार्डनेस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की हार्डनेस से। तो हमारा फिर से वही सीन, जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, हमारा रिजाइन से। और दोस्तों और हमें क्या मिलेगा, और हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा या रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, H2CO3, या हम कह सकते हैं हमें क्या मिलने वाला है, H2SO4, या हमें मिलने वाला है क्या, HCl। दोस्तों ये हमें क्या मिल जाएगी, ये हमारा एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम अपनी रिएक्शन करते जाएंगे। ये हमारी हार्डनेस थी, जैसे हम देख सकते हैं ये हमारी हार्डनेस नहीं है, ये ऊपर ही रुक जाएगा। और ये क्या है, ये हमारा कुछ एसिडिक कंटेंट है। बट दोस्तों जब हम आयन एक्सचेंज मेथड को यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं हमारा पीएच क्या होने वाला है, हमारा सॉल्यूशन का पीएच क्या हो जाता है, गिर जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं रीजनरेशन रिएक्शन। जैसा कि हमने जियोलाइट मेथड में पढ़ा, वैसे यहाँ पढ़ने वाले हम क्या, रीजनरेशन रिएक्शन। अब दोस्तों रीजनरेशन रिएक्शन क्या है कि अब ये हमारा H2R से क्या बन गया, CMGR बन गया हमारा। अब इसे हमें क्या करना है, फिर से हमें H2R में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे अपने HCl सॉल्यूशन से रिएक्ट करा देंगे। हम क्या करेंगे, इसे अपने HCl सॉल्यूशन से रिएक्ट करा देंगे, किसको, CMGR को। और दोस्तों हमें क्या मिलेगा, हमें फिर से H2R मिल जाएगा। और हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा Ca/MgCl2, ये हमें मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर से वही रिएक्शन, फिर से हमारा H2R मिल गया हमें, यानी कि फिर से हम आयन एक्सचेंज मेथड यूज कर सकते हैं, यानी कि हम फिर से हम हार्डनेस हटा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम फिर हार्डनेस रिमूव करेंगे थोड़ी देर बाद, फिर हमारा जो रिजाइन है या बेड है जो किसमें चेंज आएगा, CMGR में। फिर से यही रीजनरेशन रिएक्शन, यानी कि सीधा सीधा दोनों ही मेथड हमारे क्या थे, पहले हमने अपने कंटेनर में एक बेड लगाया था, कंटेनर में से फिर हमने हार्ड वाटर को पास किया, और दोनों ही जो बेड हमारे थे, हमारे वो क्या करते थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने अंदर ही रोक लेते थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने अंदर ही रोक लेते थे। और जो हमारा H2 होता था वो किससे रिएक्ट कर जाता था, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, इनसे हमारा क्या रिएक्ट कर जाता था, H रिएक्ट कर जाता था। वहां पे क्या था दोस्तों, वहां पे हम रीजनरेशन रिएक्शन में क्या करते थे, यहां पर हम यूज करते थे क्या, NaCl सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। और यहाँ क्या यूज कर रहे हैं हम, यहाँ हम HCl यूज कर रहे हैं। बस दोनों में यही फर्क है हमारा।